जिंदाबाद भारतीय एकता जिंदाबाद वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा भीख नहीं मांगते हाय हैं हाय नितिन गडकरी हाय 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 हाय दिल्ली सरकार हाय हाय दिल्ली सरकार हाय हाय उत्तराखंड सरकार हाय हाय उत्तराखंड सरकार हाय हाय उत्तराखंड सरकार हाय हाय राजस्थान सरकार हाय हाय राजस्थान सरकार हाय हाय राजस्थान सरकार हाय 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 केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा हाय हाय नितिन गडकरी हाय हाय नितिन गडकरी मुर्दाबाद नितिन गडकरी मुर्दाबाद नितिन गडकरी मुर्दाबाद नितिन गडकरी मुर्दाबाद सुबह शर्म आ रही है तो भैया पता नहीं यार क्या डिले है छोड़ो दिल्ली सरकार जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारतीय एकता जिंदाबाद भारतीय एकता जिंदाबाद भारतीय एकता जिंदाबाद वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा ड्राइवर जो हर एक घर में होता है, लेकिन जो कॉमर्शियल गाड़ी चला रहा है वो सरकार ने एक तरह से एटीएम बना लिया है। चाहे वो रोड टैक्स के नाम पे, चाहे जो नाके पे बीट वाला खड़ा होगा, बहुत सारे बैरिकेड्स हैं। आज गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वहीं 2030 तक भारत सरकार कह रही है कि दिल्ली में पूरा इलेक्ट्रिक वाहन कर देंगे, इनको हटा देंगे। हालांकि जो वाइट प्लेट टैक्सी है बाइक की वो भी चल रही है, और जहां ये 10-10 लाख 20-20 लाख 33 लाख की गाड़ी चला रहे हैं उनको सवारी नहीं मिलती। हमारे साथ इसी तरह के कुछ ट्रांसपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रोटेस्ट किया, पहले भी किया है, लेकिन सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज आपने धरना प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड है आपका? सर डिमांडें हमारी बहुत सारी हैं। मेन डिमांडें जो हैं अननेसेसरी चालान होना, मतलब पार्टियों के चालान कर देते हैं हमारी गाड़ियों के अननेसेसरी, और गाड़ियों के पीछे से ई चालान कर देते हैं और ड्राइवरों पे सारी बातें आती हैं। फिर पैनिक बटन लगा रहे हैं, पैनिक बटन के लिए 10-10 हज़ार रुपये ये हमसे ले रहे हैं, 10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। लेकिन इनको इतना तो करना चाहिए कि भाई ये जो मतलब जो मेडिकल कार्ड बना के दे गवर्नमेंट के लिए, सब चीज़ हमें ही भुगतना पड़ता है। नहीं, हमने पहले भी वीडियो किया है, वो पैनिक बटन को दबाते रहो, उसका कोई यूज तो है नहीं। और 10 हज़ार रुपये सरकार ले लेती है। हाँ 10 हज़ार रुपये ले लेती है, और अगर नहीं लगाते हैं तो उसका भी चालान है। अच्छा ठीक, इसी तरह से तो नहीं हो रहा जिस तरह से पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो ऑटो में 1 मीटर वो परमानेंट कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती थी, शीला दीक्षित की। इस तरह से ये भी सर इस बार यही हो रहा है सर। यहाँ पे भी इस बार लोग कहते हैं कि भाई सरकार अपने ही इनकी मिली वक़्त से इनकी कंपनियां बना रही हैं, एक ही कंपनी को टेंडर दिए जाते हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऊपर से सर ये परिस्थिति रही तो मोदी जी भी नहीं रहेंगे अगली बार। अच्छा भाई सब पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है। अच्छा, नितिन गडकरी जी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने तो अपने बेटे की कंपनी लगवा दी, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे ज्यादा तो 17 करोड़ की कंपनी उनके बेटे की, वो 500 करोड़ रुपए की होगी। आपने सुन नहीं पाया, घर का माल घर में ही चाहिए, सब पैसा उनको अपने पास चाहिए। भाई किसी और को काम करके दिखाओ ना। भाई उन्होंने अपने बेटे के लिए कंपनियां लगा दी, पैनिक बटन की कंपनी अपने बेटे के लिए लगवा दी, इथेनॉल की फैक्ट्री उनके पास चल रही है, फैक्ट्री खुलवा दी, सारी चीजें वही चाहते हैं। घर का माल घर में रहे। संजय जी सर, ये एक तरीके से जाती है, एक तरफ गडकरी साहब दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ वो 120 की स्पीड निकाल रहे हैं, टोल टैक्स बना के बेमतलब में हाईवे बनाए जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों की 80 की स्पीड में रखा है। दूसरी तरफ पैनिक बटन के नाम पे अरबों रुपए का घोटाला करवा दिया। तीसरी बात है एथनॉल में गन्ने का जूस मिलवा रहे हैं, तो जो गन्ने का जूस मिला रहे हैं तो गन्ने का जूस वही अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करें ना, हमें ज़बरदस्ती क्यों पेल रहे हैं? अपने एक अलग पेट्रोल पंप बना दिए जाएँ कि भाई जो गन्ने का जूस लेने वाला चाहता है वो ले,
और जो नॉर्मल पेट्रोल लेना चाहता है बोले तो आप एक तरीके से मिलावटखोरी का आपने एक तरीके से साबित कर दिया कि आप मिलावटखोर हो गडकरी साहब ने, क्योंकि अगर एक पेट्रोल कर्मी अगर कोई जरा सी भी मिलावट कर देता है तो उसको सजा हो जाती है 10 साल की, उसका पेट्रोल पंप सील हो जाता है। क्यों ना गडकरी साहब का घर सील कर दिया जाए, क्यों ना गडकरी साहब को इस्तीफा ले लिया जाए इस बात पे। भाई तुम किस प्रकार से हमें एथनॉल मिला के दे रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, आप हमें जबरदस्ती हमारी गाड़ियों को दे रहे हो, हमारी गाड़ियों को कबाड़ बना रहे हो, आपको किसने अधिकार दिया, आप होते कौन हो? आपको चुना दिल्ली ने, दिल्ली की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने आपको बैठाया, हमने ना। तो आप किस तरीके से मनमानी कर रहे हो? दूसरी तरफ एक गरीबों को आप उजाड़ रहे हो। बस बॉडी कोड आपने AIS 153 बना दिया। आप छोटे छोटे जो बेचारे बस बॉडी बनाने वाले उनको बेरोजगार कर रहे हो। एक तरफ मोदी साहब करते हैं मेक इन इंडिया, एक तरफ आप बड़े बड़े लोगों को फायदा बचा रहे हो। एक तरफ आप 3 लाख का टैक्स ले रहे हो, दूसरी बार आप ये कह रहे हो कि भाई 60 दिनों के अंदर उस राज्यों में हमारी गाड़ी बस दोबारा जाएगी। क्यों जाएगी भाई? 3 लाख रुपए हमने टैक्स दे दिया एक बस का, उस राज्य को टैक्स भी दे दिया, फिर आप ही चालान करवा रहे हो। आपने 100 रुपये का चालान 1000 रुपये का करा दिया। आप खुद गलत काम कर रहे हो, लेकिन बेचारा है कि अगर सीट बेल्ट ना बांधे तो उसका 1000 रुपये का चालान कर रहे हो। कोई बाथरूम चला जाए गाड़ी रोड पे खड़ी करके तो आप उसका 1000 का चालान कर रहे हो। खुद आपने ई-बाइक टैक्सी चला दी इलीगली, आप उसका गलत काम कर रहे हो। तो आप खुद गुनहगार हो, गडकरी साहब खुद गलत काम कर रहे हैं और ये जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ई बाइक टैक्सी की बात कर रहे हैं, वो सफेद प्लेट की मोटरसाइकिल होती है, कोई भी उठा के उसे चल देता है, ना उसका वेरिफिकेशन है, और कॉमर्शियल में चला रहे हैं। और जो 20-30 लाख की गाड़ी ट्रांसपोर्टर लिए घूम रहा है उसको तो सवारी एक तरीके से ये चोरी करवा रहे हैं। इनका जो धंधा है वो ई बाइक टैक्सी बेचने का है कि कुछ टाइम इनको बेचारों को, ये लोगों को मोटरसाइकिल चलवा के उनको आदत लगा देंगे, उनका खून मुंह लगा देंगे सवारी ढोने का, और फिर थोड़े टाइम बाद कानून बनाएंगे कि भाई आपको इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी पड़ेगी, और वो बेचारा मजबूरी में 1.5-2 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी साजिश गरीब टैक्सी, जो बाइक टैक्सी वाले उनके साथ भी हो रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, आज वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, कल को वो भी फंसेंगे इस मक्खड़ जाल में। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है कि 2030 तक पूरा दिल्ली को पूरा इलेक्ट्रिक बाइक वाहन से मुक्त कर देंगे। सर ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है ये प्राइवेट ले रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन कमर्शियल पे लादना और उनको फोर्स करना, उनको ज़बरदस्ती हमारे पे लागू करवाना, ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये आने वाले टाइम में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर होते हैं, जैसे बसों वाले हैं कई बड़े बड़े, उनको ही काम दिए जा रहे हैं। DTC में जो बसें लग रही हैं वो बड़े बड़े लोगों की लग रही हैं, जो कई सरकारी कामों में टैक्सियाँ लग रही हैं बड़े बड़े आदमियों की लग रही है, वो नए नए लोग आ रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टरों को खत्म करने की साजिश भारत सरकार और दिल्ली सरकार और राज्य सरकार सब कर रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी कैंसर है और भारत की जनता में, क्योंकि अगर ये बैटरियां खराब होंगी तो ये डंप नहीं होंगी धरती के अंदर, और धरती के अंदर इनको आपने घुसेड़ भी दिया उसके अंदर, तो हमारे जो जल है उसको प्रदूषित करेंगी। हमारे आने वाले टाइम में हमारी सेहत के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होएगा और इसके बड़े खामियाजे भारत की जनता को भुगतने पड़ेंगे। अगली खबर आएगी कि किसी मंत्री के बेटे ने या मंत्री ने एक बैटरी बनाने की बहुत बड़ी कंपनी लगाई है, सर, ये तो अगर आप, उसी से खरीदेंगे। ये तो आप जांच कर लो, ये तो अभी भी है कि बड़ी बड़ी जो बैटरियां बनाने वाले हैं वो कौन है, इसकी जांच की जाए, किसमें इनका इतना पैसा लगा हुआ है, एथनॉल बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं, ये तो जांच का विषय, ये तो जांच की जाए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट जज है, एक से बड़ा एक इंटेलेक्चुअल है। आज जो बेचारे ऐप बेस्ड टैक्सी वाले हैं उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनका कोई किराया तय नहीं हो रहा, बेचारों को गरीब मार रही है, गाड़ी दिलवाते रहो, उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पे मजबूर कर रहा है, उनकी कोई सेफ्टी पे ध्यान नहीं है। अभी एक ड्राइवर को, शाहरुख नाम के ड्राइवर को मार दिया गया। तो एक तरीके से ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ओला उबर जैसी ये भारत ऐप टैक्सियों का उनको लाइसेंस दिए जाए, और इनकी जिम्मेवारी सरकार की हो, इनके ड्राइवरों की जो इनके चले की सुरक्षा, अगर कोई बात हो जाता हादसा तो वो है, अगर मर जाता है ड्राइवर तो भारत सरकार उसका पैसा दे। और तीसरी बात है सरकार इनका भी किराया तय करे, इनके कोई किराए थे नहीं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो बहुत तरह की जाति सरकार कर रही है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक मुश्त टैक्स लागू कर दिया है, ये भी बहुत बड़ी जाति है कि हमें 2 साल का परमिट दे रहे हो और 15 साल का टैक्स ले रहे हो। हमें भी 15 साल का परमिट दे दो, हमें 15 साल की फिटनेस दे दो, हमारे ड्राइवर की ड्रेस चेक मत करो, हमारा ड्राइवर भी प्राइवेट ड्रेस में चलेगा, हमारे नंबर प्लेट गाड़ी की कमर्शियल की जगह प्राइवेट कर दो। तो एक तरीके से तो हमें कमर्शियल गाड़ी करके हमारे को दबाया जाता है, हमारे एक्स्ट्रा चलान कराए जाते हैं, अगर हमारी गाड़ी कोई उल्लंघन कर दे तो उसको जब्त कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमारे से प्राइवेट गाड़ियों के तो 15 साल का टैक्स यूपी सरकार ले रही है। तो ये बहुत तरीके से दोहरा मापदंड
अपनाया जा रहा है और सरकार को इसका सबक जल्दी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिया जाएगा 2027 में, और दिल्ली के अंदर भी केंद्र सरकार को बदलना पड़ेगा। ये अगर इन्होंने हमारे साथ जाति लगातार की, और हमने ऑलरेडी इस चीज़ों के ज्ञापन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नितिन गडकरी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको दे दिए। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी हमारा लगेज का बहुत बड़े भारी चालान किए जा रहे हैं, तो बहुत जाति हमारे लोगों के ऊपर हो रही है। ऑल इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के करप्शन की बात या जुडिशरी के करप्शन की बात एनसीईआरटी की बुक में एक पेज पे लिख दी जाता है, वो पता चल जाता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ड्राइवरों के साथ या आम आदमी के साथ जो ज्यादती हो रही है वो उसका कुछ नहीं पता चल रहा, वो मरता रहे। सर ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी हम लाएंगे इन बातों को। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आएंगी बातें तो कुछ ना कुछ एक्शन होएगा, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और आने वाले टाइम में इसको एक बड़ा शांतिपूर्वक हम आंदोलन इसको बढ़ाएंगे, इसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे कि भारत की जनता तक अपने बातों को पहुंचाएंगे। बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ड्राइवरों को हम कहेंगे कि काली पट्टी बांध के चलाएं, और हम लोग भी रोडों पर काली पट्टी बांध के चलेंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको पैम्पलेट देंगे कि हमारे साथ ये अत्याचार करो। यूनाइटेड नेशन में भी इस बातों का मुद्दा हम जल्दी रखेंगे। सवारी को भी ध्यान रख दिए, एक बार टैक्सी में बैठेगा तो उसकी कुछ जिम्मेवारी होती है, लेकिन जो बाइक टैक्सी की बात कर रहे हैं उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। तो जो आपको सुन रहे हैं सरकार है या आम आदमी जो सवारी भी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट गाड़ियों में बैठना बंद करें, प्राइवेट बाइकों पे बैठना बंद करें, कमर्शियल और जो येलो प्लेट गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं में सफ़र करें, क्योंकि इसमें सवारियों की सुरक्षा भी होती है और उनका इंश्योरेंस भी होता है। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनको उसका क्लेम भी मिलता है। ये थे हमारे साथ संजय सम्राट जी। आपने सुना, मांग है इनकी लगभग 17 मांग जो उन्होंने अपने बैनर में लिखी हैं। जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, पीछे भी करते रहते हैं, और हमारे साथ और भी है। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी सरकार जो है हम लोगों के साथ दोहन करें, जो है उनका चरित्र जो है दोहरा चरित्र है, जो है ड्राइवर जो है ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों के साथ जो है वो गलत व्यवहार कर रही है। मान लीजिए कि हम लोग कमर्शियल व्हीकल लेकर चल रहे हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, सारे टैक्स जो हम लोग अदा करते हैं सरकार को भरते हैं, लेकिन प्राइवेट व्हीकल को वो चलवा रही है, तो हम लोगों के साथ तो गलत काम कर रहे हैं। यानी हमारे ट्रेड को ख़त्म किया जा रहा है। उनका मेन मकसद है कि ट्रेड को ख़त्म करना। आप भी ड्राइवर हैं, क्या क्या दिक्कत आती है आपको रोड पे चलने में? बहुत सारी दिक्कतें हैं हमको। ये सरकार सेठ साहूकारों की सरकार है और सेठ साहूकारों के ही साथ चलती है। वैसे कहते हैं कि हमारा कोई भी अगर कोई सांसद है तो उसका बेटा सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा। ये केवल लूटने वालों की सरकार है, लूटने वालों की सरकार है ये। और इसने इतने इतने बड़े घोटाले करे हैं कि किसी और सरकार में इतने घोटाले नहीं हुए। अभी 350 करोड़ रुपए ड्राइवरों के लिए आए थे, भारत सरकार के नाम पे खा गए। कहाँ पर है वो पैसे, बताओ कहाँ है? केवल एक लंच बॉक्स दे दिया और एक टी शर्ट दे दी। भारत सहकारिता आ रही है, तुमको खुशहाल करेगी। हमने सहकारिता नहीं मांगी थी, हमने एक ऐप मांगा था, वो भी नहीं दिया गया। तो हम इस सरकार को ईंट से ईंट बजा के देंगे, ईंट से ईंट। ये ड्राइवर हैं जंतर मंतर पर, बहुत दुखी है, परेशान है। ड्राइवर अब जाग गया है, अब इस सरकार को कभी भी वोट नहीं करेगा अगर ये हमारी नहीं सुनेगी तो। ये ड्राइवर हैं, बहुत गुस्से में हैं, सरकार को इनकी सुननी चाहिए। कहीं एथेनॉल की समस्या है तो कोई टैक्स की समस्या है, कहीं पैनिक बटन की समस्या है तो कहीं रोड टैक्स की समस्या है, कहीं वाइट जो प्लेट टैक्सी जो बाइक टैक्सी की समस्या है। इनको सवारी नहीं मिल रही, ये लोग भूखे मर रहे हैं, 20-20 लाख की गाड़ी लिए डोल रहे हैं, लेकिन इनको सवारी मिल रही। टैक्स के नाम पर इनका दोहन किया जा रहा है, इनको कामधेनु गाय समझा हुआ है। सरकार को चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दे और इनकी जो समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करें। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।